नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। एक नए हफ्ते और एक नए महीने की शुरुआत आज के इस वीडियो से हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ही शुरुआत करेंगे। वीडियो के एंड में एक और बिलीव इट और नॉट होगा और हर न्यूज़ के बाद एक की टेक अवे होगा, तो इंश्योर कीजिए कि आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, राइट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे वेबसाइट investindia.in पर कई प्रोडक्ट्स लाइक स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। रेड RED ये कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको 60% का डिस्काउंट भी मिलेगा। इस हफ्ते में हमारा मॉडल पोर्टफोलियोज का रीबैलेंसिंग भी है, जहां पर हम कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव जो है हमारे पोर्टफोलियोज में करने वाले हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू टू लुक एट आवर प्रोडक्ट्स ऑन आवर वेबसाइट investyadnya.in। चलिए शुरू करते हैं न्यूज के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी की, जहां पर मैं शुरुआत करने वाला हूं मेजर थिंग्स टू ट्रैक दिस वीक। मंडे की न्यूज़ जब भी मैं करता हूं तब मैं कोशिश करता हूं कि ये एक सेगमेंट जो है मैं हमेशा डालूं, ताकि जो इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल चीज़ें हैं वो आपको पता हो इस हफ्ते में जो शुरुआत होंगी। तो सबसे पहले तो है यूएस ईरान के टॉक्स जो फोकस में रहेंगे। यूएस इन्वेस्टर्स जो है ओवरऑल ये सारी जो डेवलपमेंट्स है वो मॉनिटर काफ़ी क्लोजली कर रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते में भी हमने कुछ चेंजेस होते हुए देखे। कुछ चीज़ें लगी कि एक रिजोल्यूशन की तरफ जा रही है एज फार एज दी वॉर रिजोल्यूशन इज कंसर्न, तो क्रूड के प्राइसेस तब गिरते हुए भी नजर आए। बट जैसे जैसे कोई सिग्नल ऐसे ऐसे मिला मार्केट को कि चीज़ें अगेन वॉर जैसी सिचुएशन में है, तो क्रूड के प्राइसेस हमें बढ़ते हुए भी दिख रहे थे। सो करंटली सिचुएशन ऐसी है कि यूएस एंड ईरान दोनों ही वर्क कर रहे हैं टुवर्ड्स टॉक्स टू रीच एन अग्रीमेंट। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये इंडिकेट किया है कि दोनों ही कंट्रीज एक अग्रीमेंट के पास पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते के एंड में ये कहा था कि वो क्लोज है टू अ वेरी गुड डील, एंड अगर डील वैसी नहीं होती जैसे उन्हें चाहिए तो दे विल एंड इट इन अ डिफरेंट वे, इज व्हाट ही सेड। एनीवे, मूविंग ऑन। इंडिया और यूएस की इंटरिम ट्रेड पैक्ट के निगोशिएशंस भी इस हफ्ते में आगे बढ़ते हुए दिखने वाले हैं। चीफ निगोशिएटर्स जो है फ्रॉम इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, वो एक 4 डे टॉक शुरू करने वाले हैं आज से, टू फाइनलाइज डिटेल्स ऑफ द प्रपोज्ड इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट। एंड ये जो फ्रेमवर्क है जो आई एम श्योर यू नो कि फरवरी में अग्री हुआ था, उस पर आगे निगोशिएशंस इस हफ्ते में होंगी। आरबीआई की एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग इस हफ्ते में है, विच इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 3 जून टू 5 जून। मोस्टली ओवरऑल यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड रहेंगी। कुछ नंबर्स, कुछ बेसिक नंबर जैसे कि पिछले मंथ का WPI नंबर ये सिग्नल कर रहा है कि मे बी आने वाले समय में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बट आई डोंट एक्सपेक्ट द आरबीआई टू हाइक रेट्स वेरी क्विकली। दे विल वेट फॉर सम मोर डेटा, कुछ और डेटा की वेट वो करेंगे कि विच इज एक्सपेक्टेड कि हो सकता है आने वाले समय में फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट्स बढ़े। बट आरबीआई विल प्रोबेबली टेक सम कॉल, डेटा देखकर वो कुछ कॉल लेंगे मे बी लेटर, जो भी एमपीसी मीटिंग्स होंगी उसमें। क्रूड के प्राइसेस पर नजर रहेगी इन्वेस्टर्स की, ग्लोबल क्रूड प्राइसेस पर नजर रहेगी, मेनली विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन एंड ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि इन्फ्लेशन एंड बाकी सारी चीजें क्रूड पर कितने डिपेंडेंट है। क्रूड के प्राइसेस अगर हम पिछले हफ्ते में देखें तो 6 वीक लो तक पहुंच गए थे ओवर द वीकेंड, क्योंकि होप्स अब बढ़ गई थी कि यूएस और ईरान की एक अग्रीमेंट होगी एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन होगा। बट क्या नए डेवलपमेंट्स रहेंगे वो हमें इस हफ्ते में पता चलेंगे। तो सेवरल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी रहेंगे इसके अलावा जो इस हफ्ते में रिलीज होंगे, जैसे कि आईआईपी डेटा जो आज ही रिलीज होगा, जो अप्रैल 2026 मंथ के लिए जो है वो रिलीज होगा ये डेटा। तो इससे हमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक मोमेंटम के इनसाइट्स भी मिलेंगे। अब बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी की ओर। सबसे पहले हमें बात करनी होगी फ्राइडे की एक इंपॉर्टेंट न्यूज, विच इज आईएमडी, विच इज इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वेदर डिपार्टमेंट जो है। उन्होंने कहा कि इंडिया विल सी लेस देन एवरेज रेनफॉल। ये एक ऐसे समय पर आ रहा है जहां पर ऑलरेडी हीट वेव के अलार्म्स हमें देश के कई इलाकों में नजर आ रहे हैं। तो इंडिया जो है विल रिसीव 90% ऑफ इट्स लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल, ऐसा आईएमडी ने यहाँ पर कहा है। तो जितना एक औसतम रेनफॉल रहने वाला था उसका 90% ही इस साल में होगा, अकॉर्डिंग टू आईएमडी। ये एक सेकंड मॉनसून फोरकास्ट है जो उन्होंने फ्राइडे को रिलीज किया। ये रिवाइज एस्टिमेट आया है विच मार्क्स अ स्लाइट डाउनग्रेड, यानी पहले भी आईएमडी ने बताया था कि बिलो एवरेज रेनफॉल रहेगा। जब उन्होंने ये डायरेक्टिव इशू किया था ऑन 13 अप्रैल, जहां पर उनका कहना था कि 92% ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज
जो है वो रेनफॉल इस साल रहेगा, तो वो अब 90% हो गया। तो लेटेस्ट आउटलुक ये इंडिकेट कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अलावा बाकी हर जगह पर जो है जो है बिलो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल इस साल होगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक नॉर्मल रेनफॉल सीजन इस मॉनसून में हमें देखने मिलेगा। अकॉर्डिंग टू आईएमडी, सेंट्रल इंडिया एंड पर्टिकुलरली सदर्न पेनिनसुलर रीजन जो है, सदर्न इंडिया का जो रीजन है, वो बिलो नॉर्मल विच इज 94% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल रिपोर्ट करेगा, जबकि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो रेनफॉल है दैट विल बी 92% ऑफ द एवरेज सीजनल रेनफॉल। पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फोरकास्ट जो है कंट्री के मॉनसून का वो कोर जोन में है, विच कंप्राइजेस लार्जली रेन फेड एग्रीकल्चरल रीजन्स। तो वेदर ऑफिस ने ये इंडिकेट किया है कि रेनफॉल इन रीजन्स में भी बिलो नॉर्मल ही लाइकली है, ऐसा आईएमडी का कहना है। द की टेक अवे हियर इज कि बिलो रेनफॉल, रेनफॉल के इश्यूज क्या है, रेनफॉल कम होने से क्या इश्यूज आते हैं, राइट? ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि एक बिलो नॉर्मल मॉनसून अगर आता है तो ये मेजर प्रॉब्लम है इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए, रूरल इनकम्स के लिए, फूड प्राइसेस के लिए, अब इन्हीं वजह से कंजम्पशन के लिए, राइट? तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रेनफॉल की है बिकॉज अभी भी एग्रेरियन इकोनॉमी है इंडिया की बाय एंड लार्ज, एज फार एज द पॉपुलेशन इज कंसर्न, तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंस रेनफॉल पर है। वीकर रेंज जो है इससे खरीफ क्रॉप्स जो है लाइक राइस पल्सेस, ऑयल सीड्स, कॉटन, इन सारे क्रॉप्स का जो इन सारे क्रॉप्स की जो फसल है वो काफी अफेक्ट होती है, एंड इससे फूड इन्फ्लेशन हायर आ सकता है। तो इसके रिपल इफेक्ट्स जो है वो काफी ज्यादा हो सकते हैं अगर रेनफॉल बिलो एवरेज रहता है, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ कॉशियस थिंग टू टेक केयर ऑफ। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया का जो डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक है वो गिरता हुआ दिखा इन अप्रैल बाय 4.2%। ओवरऑल ट्रैवल डिमांड सॉफ्ट नजर आ रही है। इंडिगो स्टिल कंटिन्यूज टू गेन मार्केट शेयर। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स 1.44 करोड़ रहे, विच इज 3.74% लोअर देन द मार्च मंथ्स ट्रैफिक, एंड पिछले साल के अप्रैल के मंथ से भी ये लोअर ही रहा। अकॉर्डिंग टू डीजीसीए, अगर हम जनवरी से अप्रैल 2026 की बात करें तो इसमें सिर्फ 0.06% का ग्रोथ दिखा है इन नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट हैव ट्रैवल्ड थ्रू एयरलाइंस। ये जो स्लो डाउन है ये क्यों आ रहा है? मेनली क्योंकि एयरलाइंस खुद मल्टीपल चैलेंजेस का सामना करने की कोशिश कर रही है, विच इंक्लूड्स सॉफ्टवेयर ट्रैवल डिमांड, फ्यूल के कॉस्ट्स ओवरऑल काफी हाई है, नेटवर्क एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं एयरलाइंस को टू मैनेज द ऑपरेशनल प्रेशर्स। इस डिक्लाइन के बावजूद इंडिगो हैज स्ट्रेंथन देयर डोमिनेंस। इंडिगो का मार्केट शेयर अभी भी बढ़ा है, अब 65% का मार्केट शेयर हो गया है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जबकि मार्च में ये 63.3% था। शेयर ऑफ एयर इंडिया ग्रुप हैज डिक्लाइन टू 24.7 फ्रॉम 26.2%, जबकि अकासा एयर का जो मार्केट शेयर वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है टू 5.8%। द की टेक अवे हियर इज, अगर सॉफ्ट पैसेंजर डिमांड आती है तो इट इज अ नियर टर्म नेगेटिव फॉर एयरलाइंस, लेकिन इंडिगो स्पेसिफिकली कंटिन्यूज टू गेन मार्केट लीडरशिप। इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट 12.7% से बढ़ा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल एज पर द आरबीआई बुलेटिन। ओवरऑल इंडिया के करेंसी करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेटेड काफी सारे कंसर्न्स रिसेंट न्यूज में आए हैं। तो इंडिया का जो सर्विसेज ट्रेड्स है उसमें एक्सपांशन होने की वजह से जो सर्विस एक्सपोर्ट है इंडिया का वो अप्रैल के मंथ में बढ़ता हुआ देखा है, लेकिन इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं। इंपोर्ट्स हैव इंक्रीज बाय 8.9%। एक्सपोर्ट का आंकड़ा 37 बिलियन यूएस डॉलर्स का था फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, जो हाईएस्ट ग्रोथ है इन अ कैलेंडर ईयर, राइट? अब ये एक्सपांशन है दैट इज कम डिस्पाइट द ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन जो वेस्ट एशिया में है, जिससे सिग्निफिकेंटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज अफेक्ट हुई है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन जो हुआ है इंडियन रुपी का, तो ये भी एक जो एक एक और कंसर्न है। इट हैज एक्चुअली हेल्प्ड इंडिया टू इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट्स इन अ वे इन इंडियन रुपीज एटलीस्ट। आरबीआई का जो एनुअल रिपोर्ट है फॉर FY 2025-26, उसमें उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि ओवरऑल हाइटेंड ग्लोबल पॉलिसी अनसर्टेनिटीज एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से इंडिया का जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो ब्रॉडली रेजिलिएंट रहा है, बावजूद वॉट एवर इज हैपनिंग जियोपॉलिटिकल वाइज। तो अभी भी डाइवर्सिफिकेशन एक्सपोर्ट्स करना जरूरी है। एक सस्टेन्ड सर्विसेज ट्रेड का सरप्लस जो है दैट विल प्रोवाइड अ वेरी गुड रिलीफ to the current account deficit that India is currently facing. The key takeaway here is कि strong services export जो है they continue to support India's external resilience
डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल रिस्क, लेकिन हमें फ्यूचर डेवलपमेंट्स की तरफ क्लोजली देखना है, स्पेशली विथ हाउ एआई इज चेंजिंग थिंग्स, राइट। इसी वजह से इंडिया की सर्विसेज एक्सपोर्ट रिलेटेड जो कंपनीज है लाइक सॉफ्टवेयर, राइट, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ करेक्शन इन दी मार्केट्स। सो क्लोजली ये डेवलपमेंट्स इन द वेक ऑफ एआई मॉनिटर करना जरूरी है। प्राइस हाइक्स की वजह से स्मार्टफोन डिमांड जो है वो फेस्टिव सीजन में ज्यादा हिट हो सकती है। एनुअल सेल्स ऑलमोस्ट 30% से भी गिर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट। तो करंटली मोर देन हाफ ऑफ इंटेंडेड स्मार्टफोन बायर्स जो है इंडिया में, वो अपने परचेजेस डिफर कर सकते हैं, यानी अपने परचेजेस पोस्टपोन कर सकते हैं, और वो सेकेंड हैंड मार्केट में भी शिफ्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ कंटिन्यूसली राइजिंग प्राइजेस ऑफ स्मार्टफोन्स, राइट। दिस इज एज पर अ स्टडी। तो जो करंट प्राइस के ट्रेंड्स अगर कंटिन्यू होते हैं तो इससे डिमांड इरोजन आएगा, राइट। प्राइजेस बढ़ेंगे, डिमांड कम होगी, तो इससे ट्रेड वॉल्यूम्स जो है काफी सिग्निफिकेंटली गिर सकते हैं। पिछले साल में अराउंड 136 टू 138 मिलियन यूनिट्स का सेल इंडिया में स्मार्टफोन्स का हुआ था। वो 115 टू 120 मिलियन यूनिट्स तक का हो सकता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन स्मार्टफोन प्राइजेस। अब स्मार्टफोन के प्राइजेस क्यों बढ़ रहे हैं? इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में एक मेजर रीप्राइसिंग हुआ है, राइट, फ्रॉम जनवरी 25 टू मई 2026। अगर हम देखें तो मेनली ग्लोबली जो कॉस्ट है ऑफ NAND फ्लैश एंड रैम मेमोरी, राइट, जो चिप्स लगते हैं टू स्टोर मेमोरी, उसके प्राइसेस करंटली काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, राइट। एंड इसी वजह से ओवरऑल प्राइस ऑफ मेकिंग अ स्मार्टफोन हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। कॉस्ट इन्फ्लेशन इस वजह से बढ़ा है एंड इसी वजह से प्राइसेस ओवरऑल बढ़ते हुए दिखे। एंट्री एंड बजट सेगमेंट के जो हैंडसेट्स है उसमें सबसे स्टीप प्राइस इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट 12% का एवरेज प्राइस इंक्रीज हुआ है इन द सब 20,000 रुपीज सेगमेंट। जबकि डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज शेयर ऑफ बिल ऑफ मटेरियल जो है वो बाकी हैंडसेट्स में भी दिखा है, क्योंकि मेमोरी कॉस्ट ही बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, राइट। तो एज एज हाई एज 40% इंक्रीज कुछ मॉडल्स में हुआ है। जो एक्सपर्ट्स है इस फील्ड में, उन्होंने कहा है कि जो प्राइस हाइक्स हुई है दे आर मेनली एट्रीब्यूटेबल टू थ्री फैक्टर्स। फर्स्ट तो यही है कि एआई थीम की वजह से ग्लोबली मेमोरी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एंड इसी वजह से मेमोरी कार्ड्स, मेमोरी चिप्स, ये सारे चीजों के प्राइसेस बढ़ गए हैं। 5% डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी अगेंस्ट द डॉलर ओवर द पास्ट ईयर, इससे इंपोर्ट बिल जो है काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, एंड अगेन दैट इज एडिंग टू अ लॉट ऑफ कॉस्ट्स। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स ने एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया है कि वो अब हायर एवरेज सेलिंग प्राइस को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बेहतर है। द की टेक अवे हियर इज कि राइजिंग मेमोरी कॉस्ट एंड रुपी डेप्रिसिएशन से स्मार्टफोन वॉल्यूम्स जो है वो काफी वीकन हो सकते हैं, स्पेशली इन द प्राइस सेंसिटिव बजट सेगमेंट। अब कुछ स्टॉक वाइज न्यूज की बात कर लेते हैं, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो परसों इनफैक्ट फ्राइडे को आए थे, तो उनकी बात हम इस सेगमेंट में कर लेंगे। रिजल्ट सीजन इज ऑलमोस्ट ओवर। इट वाज परसों आई थिंक वाज द लास्ट डे ऑफ द रिजल्ट सीजन इन दिस क्वार्टर फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर एज वेल। सबसे पहले हम बात करेंगे एनएमडीसी की। एनएमडीसी के Q4 रिजल्ट्स, प्रॉफिट कंपनी का अराउंड 16% से बढ़ता हुआ दिखा है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। इस क्वार्टर में अराउंड 36% से पैट बढ़ता हुआ दिखा है। फाइनल डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है। ओवरऑल हेडलाइन रेवेन्यू ग्रोथ है वो थोड़ी सी ज्यादा इसलिए दिख रही है क्योंकि लो मार्जिन का पेलेट जो बिजनेस है उनका, उसमें वॉल्यूम्स काफी ज्यादा इंक्रीज हुए। यहाँ पर मार्जिन जो है जनरली कंपनी थोड़े से कम अर्न करता है। तो रेवेन्यू वाइज अगर आप देखो तो 61 ऑलमोस्ट 62% से रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है, बट पैट उतने बड़े मार्जिन से बढ़ता हुआ नहीं दिखा है। जो रियल स्टोरी है दैट इज ऑफ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ, राइट, लेकिन दैट इज ऑल्सो फॉलोड बाय मार्जिन कंप्रेशन, जो आइडियली ऐसे कंपनीज में काफी बार हमें देखने मिलता है। पैट ग्रोथ 33% का है, लेकिन दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ लो बेस। Q4 ऑफ FY25 वॉज अ वीक क्वार्टर। तो अगर हम Q3 FY26 से कंपेयर करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें, तो पैट इज एक्चुअली डाउन बाय 22%। पूरे साल FY26 का अगर हम कंसोलिडेटेड पैट देखें तो वो अराउंड 7,500 करोड़ है। FY27 में वॉल्यूम गाइडेंस कंपनी ने दिया है, एंड मेनली उन्होंने बताया है कि रियलाइजेशन वीकनेस जो है वो की मार्जिन रिस्क रहेगी। FY27 के लिए रिकॉर्ड 53 MT का उन्होंने प्रोडक्शन का टारगेट यहाँ पर रखा है। द की टेक अवे हियर इज कि एनएमडीसी का वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, लेकिन रियलाइजेशंस घटते हुए एंड मार्जिन कंप्रेशन होते हुए, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी जो कंपनी के लिए एक की मॉनिटरेबल रहेगी सारे इन्वेस्टर्स के लिए फॉर FY27। नेक्स्ट बात करते हैं एशियन पेंट्स की। एट वन पॉइंट अ वेरी हाईली एनालाइज स्टॉक, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो स्लो डाउन इस बिजनेस में हुआ है, मेनली बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स।
उसकी वजह से इंटरेस्ट जो है बहुत सारे इन्वेस्टर्स का इसमें काफी कम हो चुका है। ओवरऑल इस क्वार्टर में एक्चुअली एक जेन्युइनली स्ट्रांग ग्रोथ दिखी है इस स्टॉक में। एक स्टैंड आउट फिगर इज द डबल डिजिट डोमेस्टिक डेकोरेटिव वॉल्यूम ग्रोथ। वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर दिखी है अराउंड 12.4% की आफ्टर सेवरल सॉफ्ट क्वार्टर्स। एक की पॉजिटिव सेंटिमेंट हमेशा से रही है, एक की सेंटिमेंट हमेशा से रही है एशियन पेंट्स के लिए, एंड दैट हैज बीन द कॉम्पिटिटिव प्रेशर फ्रॉम बिरला ओपस। मार्जिन एक्सपांशन 210 बेसिस पॉइंट्स का इस क्वार्टर में दिखा, मेनली बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल डिफ्लेशन एंड कॉस्ट डिसिप्लिन कंपनी की ओर से, जिससे इबिटडा मार्जिन कंपनी का 19.3% हो गया। 69% की पैट जंप भी दिखी है, बट दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ अ सॉफ्ट बेस। Q4 FY26 में पैट में एक मेजर एक्सेप्शनल आइटम था। अगर हम इसको एक्सक्लूड करें तो क्लीन बेसिस पर पीबीटी जो है दैट इज इंक्रीज बाय अराउंड 34%, विच इज अ डिसेंट फिगर। FY26 का अगर हम फुल ईयर देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ इज ओनली 5%, पैट हैज इंक्रीज बाय अराउंड 18%। जो रिकवरी हमें मार्जिन टर्म्स में इस क्वार्टर में दिखी है वो यहां पर हमें नजर आ रही है। इंडस्ट्रियल कोटिंग्स में भी एक अच्छा डबल डिजिट ग्रोथ दिखा है। होम डेकोर का सेगमेंट अभी भी काफी म्यूटेड नजर आ रहा है। द की टेक अवे हियर इज कि एशियन पेंट्स हैज डिलीवर्ड अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी क्वार्टर, मेनली बिकॉज ऑफ डबल डिजिट डेकोरेटिव वॉल्यूम ग्रोथ एंड मार्जिन एक्सपांशन। लेकिन फुल ग्रोथ अगर हम देखें तो वो अभी भी काफी मॉडेस्ट नजर आ रहा है। इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब हमारे फाइनल सेक्शन पर बढ़ते हैं, विच इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो आज इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं साउथ कोरिया के बारे में। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया मार्केट्स करंटली बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। इनफैक्ट ना सिर्फ सारे दुनिया की नजर है साउथ कोरियन मार्केट्स पर, साउथ कोरियंस की खुद की नजर काफी ज्यादा है। इनफैक्ट साउथ कोरियंस हैव बीन सीन टू कैश आउट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड सेविंग डिपॉजिट, राइट? अब इससे ये हम मेजरली कंक्लूड करते हैं कि दुनिया के हर टाइप के रिटेल इन्वेस्टर्स जो है ना वो सेम वे में बिहेव करते हैं। करंटली ये देखा जा रहा है कि आपको ये पता ही होगा ऑफ कोर्स कि साउथ कोरिया के मार्केट्स करंटली एक बहुत ही मेजर रैली में, राइट? इनफैक्ट देयर मार्केट्स हैव डबल्ड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम राइट नाउ। तो इस वजह से हुआ यह है कि साउथ कोरिया के लोग अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज को कैश आउट कर रहे हैं, अपने सेविंग्स डिपॉजिट्स जो है वो निकाल रहे हैं और सारा पैसा लोकल स्टॉक्स में डाल रहे हैं, इस रैली का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिसी सरेंडर पे आउट्स जो है इन सम ऑफ द लार्जेस्ट साउथ कोरियन कंपनीज वो लगभग एक ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट 16-17% से ज्यादा है वो कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। ये यही सजेस्ट कर रहा है कि पॉलिसी होल्डर्स जो है वो अपना इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अर्ली टर्मिनेट करने को भी रेडी है, इवन एट अ लॉस, इन सर्च ऑफ हायर रिटर्न्स इन स्टॉक मार्केट, राइट? ऐसी चीजें हमें अक्सर दिखने मिलती है जब किसी भी कंट्री का जो स्टॉक मार्केट है वो एक बहुत बड़े मेजर बुल रन पर हो। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट ये है कि जो लेवरेज्ड बेट्स है ऑन द कोरियन स्टॉक्स वो एक रिकॉर्ड छू चुके हैं। करंटली दे आर टोटलिंग ऑलमोस्ट मोर देन 40 ट्रिलियन वॉन, जो साउथ कोरिया की करेंसी है उसके टर्म्स में है। दिस इज द ट्रेंड ऑफ हाउ द लेवरेज बेट्स इन द साउथ कोरियन मार्केट हैव इंक्रीज्ड। जनरली जब ऐसी चीजें हमें देखने मिलती है, इट डज नॉट एंड वेल फॉर पीपल हु हैव स्पेशली स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द रैली राइट नाउ। बट द की थिंग दैट आई थॉट आई शुड शेयर इट कि मेरा मेन टेक अवे इस बिलीव इट और नॉट से यही था कि दुनिया का हर रिटेल इन्वेस्टर जो है वो सिमिलर वे में ही बिहेव करता है, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग इन साउथ कोरिया इवन राइट नाउ। इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज का ये मॉर्निंग वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, एंड कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। मैं आशा करता हूँ कि आपका आने वाला हफ्ता शुभ रहे। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, एंड हमारी वेबसाइट investorchit.in को विजिट करना मत भूलिए। यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइक स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियोज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। RED ये कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको 60% का डिस्काउंट भी मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।